श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग का खास श्लोक कर्मणि अकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म करता। कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। तो कर्म में अकर्म क्या है? जिसमें फलाशक्ति नहीं है, कर्तव्य अभिमान नहीं है, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, मन फलक जनक नहीं हो गई, वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। और अकर्म से कर्म क्या कि फलाशक्ति नहीं है, कर्तव्य अभिमान नहीं है, ऐसे अकर्म में कर्म मानो, ऐसे होकर ही कर्म करता है वो। तो कर्मों का न होना सिद्ध हुआ अंत में। मानो कर्म कोई फलजनक नहीं होंगे, बंधन कारक नहीं होंगे, बिल्कुल वो निर्लिप्त रहे ऐसा कर्मों से, ऐसे कर्मों का भाव हुआ। और ज्ञान योग का क्या करता है? सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। सब जगह समरूप परमात्मा को देखने वाला सर्वभूतस्थम आत्मान, संपूर्ण भूतों में आत्मा है, अपना सर्वभूतों में है, और सर्वभूतान की आत्मा संपूर्ण भूत आत्मा में है। तो इसमें आत्मा ही सिद्ध रहा, आत्मा ही सिद्ध रहा। सर्वभूतों में आत्मा है और आत्मा में ही सब भूत है, तो भूत नहीं रहे, आत्मा ही रहा। और भक्ति वाले क्या कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, जो मेरे को सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है। तो मेरे में देखता है, मेरे को देखता है, तो मैं सिद्ध रहा। तो परमात्मा, आत्मा और अभाव तीनों एक हो गए। आत्मज्ञान वाले के लिए तो आत्मा रहा, भक्तों के लिए परमात्मा रहे। परमात्मा और आत्मा फर्क क्या हुआ कि सर्वथा वर्तमानो भी न से भूयो भी जाए थे। आत्मज्ञान मानने वाला सर्वथा बर्ताव करता फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि आत्मा में है, गुणों का संग होने से पुनर्जन्म होता है। और आत्मा वही देखा तो गुणों का संग नहीं आया तो मुक्त हो जाएगा। और भक्त के लिए क्या कहा? सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते। वो सर्वथा करता होता मेरे में ही बर्ताव करता है, मान परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। तो वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम इसमें सब आ जाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे प्रेम पूर्व भजने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, उस बुद्धि योग से मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और तेषाम एवं अनुकंपार्थ उन पर कृपा करने के लिए देदीपान भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमा नाशयामी, अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो भक्तों के लिए कर्मयोग भी भगवान दे देते हैं और ज्ञान योग भी भगवान दे देते हैं, और कर्मयोग भक्ति है ही उनकी, तो वो सब में ठीक हो जाता है। तो चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो। भक्ति योग चलने वाला है वो सबके ऊपर परमात्मा है। परमात्मा की दो शक्ति है, अपरा और परा। तो अपरा शक्ति को लेकर के होता है कर्मयोग, परा शक्ति को लेकर होता है ज्ञान योग, भगवान को लेकर होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग श्रेष्ठ रहा, तीनों से कल्याण हो जाता है। कर्मयोग से भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि कर्म और पदार्थ का अभाव हो गया तो गुणों का संग नहीं रहेगा। आत्मा में से तो हो गया तो गुणों का संग नहीं रहता, और परमात्मा में ही हो गया तो गुणों का संग नहीं रहता। तो जन्म मन से रहित सब हो जाते हैं। कर्मयोगियों का भगवान के साथ नित्य संबंध होता है,
ज्ञान योगियों का भगवान के साथ साधर्म्य आता। इधर ज्ञान उपास्य मम साधर्म्य मांगता, मेरी साधर्मता आ जाती है, वो साधर्म्य को प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान परमात्मा है ऐसे ही उसका स्वरूप ही साधर्म्य हो जाता है। और ज्ञानी तो जो कर्मयोग भक्ति योगी है वो ज्ञानी कहा भगवान ने। भगवान ने ज्ञानी भक्ति योगी को कहा, कर्मयोग को भी ज्ञानी नहीं कहा, ज्ञानी योग को भी ज्ञानी नहीं कहा, भक्ति योग को भी ज्ञानी कहा है। ज्ञानी तो आत्मा ही में, वो तो मेरा आत्मा ही है। तो नित्य संबंध है कर्मयोगियों का, साधर्म संबंध, समान धर्म समान सजातीयता ज्ञानी योगियों की, और आत्मीयता है भक्ति योगियों की। ज्ञानी तो आत्मा ही होगी, तो मेरे आत्मा ही है, मन मेरे स्वरूप ही है। जो ज्ञानी भक्त है वासुदेव सर्वमति, वो ज्ञानी जो दुर्लभ बताया, वो ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है। तस्में तज्जने भेदा भवात, उनमें और भगवान के भक्तों में भेद नहीं रहता। परमात्मा का स्वरूप ही वे है, परमात्मा ही उसका स्वरूप है। तस्में तज्जने भेदा भवात, क्यों तो यथस्तरीय उसके हैं, इस बात से उसे भेद कैसे रहेगा। तो अभेद रूप से भगवान के साथ एकता है, आत्मा के अपने स्वरूप से साथ एकता है। कर्मयोगी का अनित्य संबंध छूट जाता है, पदार्थ और क्रिया का संबंध वो अनित्य है, वो छूट जाता है, नित्य संबंध हो जाता है और वो आत्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान में नित्य स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, वो सच्चिदानंद घन है, तो वो समान रूप से तात्विक एकता हो जाती है। और भक्ति में तो आत्मा ही हो जाता, फिर उसमें दूसरा रहता ही नहीं। तो भक्ति है, उसमें जो वहम है कि भक्ति में द्वैत होता है, द्वैत नहीं होता है। द्वैत होने पर भक्ति नहीं होगी, द्वैत होने पर न्याय होगा। भक्ति होती है वो एकता होती है, भगवान का स्वरूप ही होता है वो। न्याय होता है संसार में, वो दो में होता है, और वो न्याय नहीं, वो तो प्रेम होता है। तो प्रेम एक होता है, एक ही प्रेम। तो प्रेमाद्वैत है वो ज्ञानाद्वैत है, ज्ञानाद्वैत वो प्रेमाद्वैत है। तो प्रेम अद्वैत में क्या है कि विलक्षणता है, उस ज्ञान अद्वैत में एक अखंड शांत सद्गन चिदघन आनंद स्वरूप रहता है, और उसमें प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है। प्रेम में वर्धमान बढ़ता है, क्षरम वर्धमानम, वो सदा ही बढ़ता ही रहता है। इस बात से प्रेमियों ने कहा है कि भगवान की भक्ति है वो व्यक्ति एक चंद्रमा है, वो बढ़ता रहता है, पूर्ण उसमें नहीं होती। चंद्रमा में तो पूर्णिमा हो जाती है, तो बद्दा पर पूरा हो जाए, पूर्ण हो गया। भक्तों में बढ़ता है, पूर्ण नहीं होती। चंद्रमा की तरफ बढ़ता तो रहता है, पर पूर्ण होती ही नहीं। अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम बढ़ता ही रहता है। एक एक को देख करके, श्री जी को देख करके भगवान, भगवान को देख श्री जी, दोनों में प्रेम बढ़ता ही रहता है, अखंड बढ़ता ही रहता है। और कहते हैं कि अनंत काल से अनादिकाल से चलता है। और फिर लाल प्रिया बज बहन से नारी, ना तो भगवान कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण भगवान राधा को जानते, न राधा जी भगवान को जानते हैं। आप पहचान भी नहीं हुई, पहचान भी प्रेम का निकल से पहचान तो कोई ठहरे जो बहुत कुछ स्थित हो, वर्धमान है, पहचान क्या हो। वो उनको देख कर गाजी हो, उनको देख कर गाजी हो, तो अपने उनके दर्शनों से अपनी प्रसन्नता होती है, और उनको देखना अपनी प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता ही बढ़ती रही अपने, अब वो क्या है कैसे है कौन जाने उसको, अब भगत ही नहीं मिलता। अपनी प्रसन्नता प्रत्यक्ष वर्तमान है। तो ये अद्वैत ही होता, तत्व वास्तव में द्वैत नहीं होता, भक्ति में द्वैत नहीं होता है। पहले भाव होता है वो, परंतु वे भाव भी 4 रस बताया है, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी। 4 प्रेम होते, प्रेम के 4 ये भाव है, दासी भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है और माधुरी भाव है। तो इन
दूसरे से एक से श्रेष्ठ बताया है, परंतु दास्य गति भी पूर्ण होने पर कमी नहीं है। दास्य माधुर्य रति से कम नहीं रहती। दासी रहती है, सख्य रहती है, वात्सल्य रहती है और माधुर्य रहती है। माधुर्य का मतलब है मधुरिमा। मधुरिमा का मतलब कि मीठा लगता है, बस मीठा ही मीठा लगता है। दास से तो भगवान का दास होता है। जब भगवान मालिक होते हैं इस बार भगवान को ही अपने आप को समर्पण कर देता है। दास गुलाम होते है, गुलाम को मालिक को गोत गोत होते है गुलाम को। दास का वही गोत है जो भगवान का तो गोत है, वही गोत्र में गोत्र मेरा हुआ है। ऐसे सख्य में भी सखा भाव है, तो सखा में दासी भाव सखी भाव दोनों होता है। और वात्सल्य में सखा भाव भी होता है, दासी भाव भी होता है, सखी भाव भी होता है। और माधुर्य में चारों रहते हैं। माधुर्य भाव जहाँ होता है श्री जी का भगवान का, तो श्री जी दासी भाव भी है और सखी भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है। पति व्रता बताया है कि पति के भोजन कराते हुए मातृभाव होता है, सलाह देते हुए सखा भाव होता है, काम करते हुए दासी भाव होता है। तो वो सब भाव आ जाते हो, माधुर्य में सब आ जाते हैं। इस बात से उसको मधुर भाव कहते हैं। तो मधुर का महत्व क्या है कि ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है वहां। जैसे बसरा दे गए ब्रह्मा जी, तो भगवान ही खोजते हैं बसरों को, उस टीले पर चढ़ते हैं, वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, वहां देखते हैं। ये क्या है? ये माधुर्य है। भगवान ऐश्वर्य भूल गए, सर्वज्ञ है भगवान। तो ढूंढते क्यों फिरते हैं? ऐसे राम जी भी ढूंढते सीता जी को। ये माधुर्य भाव है। माधुर्य में ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान की सेवा की दी रहती है, तो माधुर्य शक्ति आने पर ऐश्वर्य लुप्त हो जाती है। जब महाराज माधुर्य भाव बात हो जाए, जैसे देखते देखते भगवान के मन में आया कि बचरे कहाँ गए होते ही ऐसी शक्ति आ जाती है। प्रश्न उठते ही भीतर मन में प्रश्न उठते ही ऐश्वर्य शक्ति देगा। अब मेरा काम है सेवा करने का। इतने माधुर्य शक्ति काम करती थी, अब मेरा काम शरण सेवा करने का। तो सर्व ब्रह्म खत्म मैंने कि ब्रह्मा जी दे गए, बस राई दे गए, द्वार बोल दिए, ब्रह्मा जी दे गए। तो ये ऐश्वर्य शक्ति आती है। माधुर्य शक्ति के कम होने पर उसमें ऐश्वर्य शक्ति आती है। इन दोनों में ऐश्वर्य शक्ति बड़ी नहीं, माधुर्य शक्ति विशेष है। क्या बात है कि जैसे जीव को ब्रह्म बना देते हैं ना ज्ञान से, तो ब्रह्म को जीव बना देती है माधुर्य शक्ति। ब्रह्म को जीव बना देती। जीव जानता नहीं, ऐसे भगवान जानते नहीं। भगवान को बोलना सिखाती है, श्रद्धा मैया खाना पीना सिखाती है, चलना बैठना सिखाती है, सब सिखाती है। जैसे जीव को सिखावे ना, वैसे भगवान सिखाते हैं। माधुर्य शक्ति में ऐश्वर्य भूल जाते। गोपिका बड़ी बड़ी बूढ़ी यशोदा के समान अवस्था वाली भी पूछती है कलाला कान कौन सा है? तो कभी तो बता दे, कभी तो ये है, नाक ये है, पर हंसती सभी। अभी तक वालों को पता नहीं है। सभी सिखाती ना बेटा, नाक ये है, ये तो कान है। जब बहुत सीखते तो बड़ा प्रेम में ऐसी बात है, जीव को ब्रह्म बना दे, ब्रह्म को जीव बना दे। ज्ञानी तो जीव को ब्रह्म बनाता है, और भक्त जो ब्रह्म को जीव बना देते, अधीन हो जाते हैं। गौओं के अधीन हो जाए। गौ को रंभाती है, करती है, गाय के बदले गाय के बदले बोलते गाय से। बड़े बड़े यज्ञों में ऋषि मुनि आचरण करते हैं, वेद बोलते हैं, वेदिक ऋषाओं बोलते हैं, भगवान बोलते नहीं। और गाय हुंकार करती है, रंभाती है, तो भगवान बोल जाते हैं, हाँ धोर धूमर काबर बोल जाते बोल जाता है भगवान। भगवान की विचित्र लीला है, अलौकिक विचित्र लीला भगवान, तो उसमें सब शक्तियां रहती है। और वास्तव में दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य होता है चिन्मय होने से।
ये विलक्षणता ये है कि अभी हम यहां से शुरू कर सकते हैं, अभी हम दास बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, अभी अभी पत्नी बन सकते हैं, परंतु वास्तव में दास सखी होती है चिन्मय देश में। वृंदावन दिव्य वृंदावन है, चिन्मय देश केवल चैतन्य घन है। तो चैतन्य घन में दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी श्याम ज्योति होते चिन्मय होते हैं। वहाँ हमारे जो शरीर पांच भौतिक ऐसा नहीं होता है, जड़ शरीर नहीं होता, शरीर शरीर भेद नहीं होता अपने शरीरों में, और शरीर में भेद होता है, शरीर जड़ होता है, शरीर चेतन होता है। वहाँ शरीर शरीर दो नहीं है, वहाँ जड़ चेतन दो ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी सचित सुखैक वपुषः पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मानवेति। सचित सुखैक वपुषः, सचित आनंद, ये जिनका शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, अधिकारी जानते हैं। ना हम प्रकाश सर्व से योग माया समावित है, सबके सामने भगवान के मैं प्रकट नहीं होता, भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। भक्तों का जितना जितना भाव हो वैसा प्रकट होता हूँ, उनके सामने पूर्णता नहीं। पूर्णता तो भगवान बहुत विशेष कृपा होती तो हुई है। अर्जुन को कहा माया प्रसन्न न तो रूपम परम दर्शित आत्म योगात, अपने सामर्थ्य तेरे को प्रसन्न होकर दिखाया है। तो ये साधन से नहीं होता, साधन से नहीं होती, कृपा से होता है। केवल कृपा की तरफ दृष्टि रहे, उस कृपा शक्ति से विलक्षणता आती है, विशेष कृपा से। तो भगवान द्रवित हो जाते हैं, उस कृपा से कोई बात छिपा सकते ही नहीं होगा। जैसे बालक भूखा हो तो माँ के पास खाने की चीज थोड़ी बच सकती है, ऐसे भगवान के भक्त जब उत्कंठित होते हैं भगवान के सन्मुख, तो भगवान अपना सब भूल जाते, सब उठ देते, सब कुछ लुटा देते, फिर कहते थे मैं क्या दूं, अपने आप को दे देते हैं, फिर कहते मैंने कुछ दिया ही नहीं। यशोदा मैया को अपने आप को दे दिया, देख करके भी पूर्ण नहीं होते भगवान। मुक्ति तो दे दे जहर पिलाने वाले को भी, जो जहर पिलाने वाली है पूतना, मुक्ति तो उसको ही दे दी, अब उसको क्या दे बताओ। यशोदा मैया को क्या दे, माँ सब यशोदा मैया को दे, उसको तो मुक्ति दे दी, और यशोदा मैया मुक्ति देते हैं भगवान को। भगवान को बांध दे, खुल नहीं सकती, मुक्ति करती है यशोदा मैया मुक्ति भगवान की मुक्ति कर दे, ऐसी विचित्र बात है, अलौकिक बात है प्रेम की। तो उस प्रेम में असली चिन्मय देह में ही चारों रस बधाई होता है, दासी सत्य वात्सल्य माधुरी पूर्णता वह होती है। अब ये शुरू यहां से शुरू कर सकते हैं, अभी भी अभी दास बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, माधुरी माता पिता बन सकते हैं। ऐसे भक्त है कई अपने भक्तों के सामने वैसे ही बन गए, जैसे अघोर मणि हुई है, अघोर मणि बंगाल मूवी है ना जी, गोपाल की माँ गोपाल की माँ ऐसे होगी महाराज। वो पतिदेव शांत हो गए और कुटुंब था नहीं कोई, अकेली रहेगी, बिल्कुल अकेली। अघोर मणि नाम बंगाली। तो मैंने भाया क्या करूं, मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं हुआ ना, तो कोई नहीं होता है वहां भगवान आ जाते हैं, कोई होता है उस भगवान नहीं आते हैं। मेरे तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो भगवान के मैं हूं तेरा। नहीं जाके हरि हो, बोलो न जानू को ये अल्प बुद्धि मन प्रेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, जिसे कोई नहीं हो तो आप होते हो महाराज। वहां अनन्य भाव है, अन्य को यही नहीं। तो उनके मन में आया कि यशोदा के लाला क्या मेरे लाला नहीं है क्या, तो गोपाल अपना लाला मानती, बेटा मानती।
मूर्ति भी नहीं, तस्वीर भी नहीं, भाव से ही जिगर सोती तो बैठा सो जा तो माँ की गोदी में रहते। तो एक दिन की बात है, हवा चलती थी खूब जोर से, बेचारी के छप्पर था, कौन बड़े था ही नहीं, विधवा ब्राह्मणी नहीं, तो खिचड़ी बनाई। जो कि माँ भूख लगी, माँ भूख लगी, मन से नहीं कि भूख लगी। अब भाई बड़ी चिंता हुई, क्या करें, आज तो गोपाल भूखा है, अब अभी बेटा अभी बनाओ, अभी देख अभी बना दो खिचड़ी, अभी बना दो। खिचड़ी में लगी देरी, हवा लगी रही, मकान था नहीं, तो देते देते बने कि माँ भूख लगी। अब रसोई बना रही है, खिचड़ी बनकर रखी तैयार हुई, यहाँ खड़े बाहर, यहाँ हाथ लगाया, हाथ दिया है छोटे से, माँ भूख लगी भूख लगी, यदि बेटा अभी दूंगा भूख लगी। तो खड़े हुई, तो उन्हें पत्थर लेकर रखे, खीर लेने पत्थर उड़ गई, फिर उतर लाकर रखे, खीर लेने लगी उड़ गई। कि माँ भूख लगी, अरे भूख लगी कहता है, पत्थर तो पकड़ मैंने कह दिया तो छोटे से ही दोनों हाथ दिया पत्थर पर बैठे, खिचड़ी डाली, अंतर ध्यान, तो खीरी आ गई, अब पकड़ने की जरूरत नहीं रही, अंतर ज्ञान भागी, अरे गोपालिया गोपालिया गोपालिया, गोपाली भूखा है, गोपाली कहाँ गया, बाहर लड़के खेलते रहे, गोपालिया आया मेरा, गोपालिया आया, गोपाल गोपाल भूखा है, कहाँ गया, कहाँ चला गया, तो ऐसे ढूंढती थी। उस समय कई जाते थे परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, हाँ, तो परमहंस के पास जा रहे थे, तो वो पास रहे थे, वो गोपाल गोपाल गए थे, गोपाल तुम्हें मिलेगा, तो बोलका मिलेगा, संतों का मिलता है, तो महाराज संतों को ले लो। विचार किया अभी अभी खिचड़ी बनाई हुई क्या ले जाए, ब्राह्मण नहीं बनाऊंगी, तो खिचड़ी लेकर के अपने पल्ले में बांध कर सूखी और ले गई। वहां गया तो महाराज परमेश्वर ने कहा कि गोपाल की माँ खिचड़ी बनाओ खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके महाराज भोग लगे, हमारे बन लो, तो गोपाल वहां साथ भोजन कर रहे हैं, वहां गोपाल जी गया, तो गोपाली नाम हुई गोपाली माँ, दो ही थे, एक तो विवेकानंद जी, एक गोपाल की माँ, ये दो भक्त खास थे, उसका नाम गोपाली माँ गोपाल की माँ, तो गोपाल की माँ हो गई, तो यशोदा मैया हो गई, गोपाल की माँ हो गई। तो अभी यहाँ भी अपना देख सकते हैं, दासी सख्य वात्सल्य भादुरी सब भाव हो जाते हैं। कारण क्या है, वो वास्तव में तो भगवान के लोक में वहां ही चिन्मय ही होता है, चिन्मय वृंदावन, वहां जड़ नहीं होता, पशु पक्षी वृक्ष दीवार मकान, वो जड़ नहीं है, चिन्मय केवल चिन्मय, तो वहां चिन्मय होते हैं। परंतु तो भगवान के चिन्मय ही दास सख्य होते हैं, फिर जड़ कैसे हो जाएंगे कि भगवान के भक्त तो चिन्मय नहीं हो सकते, भगवान तो यहाँ भी आ जाते चिन्मय होते हुए भी। मानो भगवान के धाम में तो भक्त नहीं जा सकता, क्या भगवान भक्त के पास नहीं आ सकते क्या, वो तो सब कुछ है, तो वे आ जाते हैं। इस बात दुर्गदास से क्या वो स्वीकार कर लेते हैं, ये था मां पर पद्यन देता सतई वजाम, ऐसे भगवान के साथ मधुर लीला होती, मधुर माधुरी लीला, वो याद ही नहीं, कुछ नहीं, लीला में मस्त रहते हैं वहां राम समय तू जग माई, गुरु पे तो मात बंद हो जाए, भक्त के साथ भक्त के समान ही बन जाते हैं, ग्वाल बालों से लड़ पड़ते हैं चल भी जाएगा, ये बात है महाराज ठाकुर जी की। नारायण 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 नारायण।